साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही चिकित्सा विभाग का एक आदेश जारी हुआ है संविदा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु के संबंध में। यह आदेश जारी होते ही संविदा ग्रुपों में जो है काफ़ी हलचल मच गई थी और काफ़ी सारे मैसेज जो है आने प्रारंभ हो गए थे। नेगेटिव मैसेज जो काफ़ी प्रचारित हुए कि सरकार जो है संविदा कर्मचारियों को संविदा के अंतर ही रिटायर करने वाली है और इसीलिए जो है इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं और अलग अलग भ्रम की स्थितियां जो है फैलाई जा रही थी। काफ़ी सारे कॉल और मैसेज मेरे पास भी आए। तो क्या मैटर है पूरा, क्या उस लेटर में लिखा गया है और क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ये लेटर जो है वो क्यों निकाला गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या कुछ जो है मैटर है रिटायरमेंट से संबंधित, क्या सरकार संविदा पे रिटायर करने वाली है, इन सब बातों के बारे में हम पूरी चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। एक बिंदु संख्या 11 जो है संविदा सेवा नियम का दिया हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ है कि इन नियमों के अंतर्गत एक संविदा कर्मचारियों को आप 5 साल तक के लिए ले सकते हैं और 5 साल के बाद भी यदि आपको आवश्यकता उसकी महसूस होती है, यदि आपकी स्कीम फिर भी चल रही है तो आप उसको 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथियों, उसमें अंत में एक बात लिखी हुई है कि यदि वो कर्मचारी इस अवधि के दौरान 60 साल की आयु प्राप्त कर लेता है तो 5 साल और ये 3 साल एक्सटेंड वाला ये नियम नहीं चलेगा। उसमें फिर आपको उसको रिटायरमेंट करना पड़ेगा 60 साल की आयु पूरी होते ही। चाहे वो 1 साल बाद ही 60 साल की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसको फिर आपको रिटायर करना पड़ेगा। यह स्थिति जो है ज़्यादातर जो पुराने कर्मचारी पहले से सेवा में थे और उनका अडॉप्शन हुआ है उन पर लागू होगी। नए तो अभी जो है यंग लोग लग रहे हैं, उनकी आयु में तो अभी समय है। ठीक है साथियों। और परमानेंट की जो बात चल रही थी तो परमानेंट का मैटर और ये संविदा सेवा नियम में जो रिटायरमेंट का, या मान लीजिए जो अभी बजट में इंक्रीमेंट का जो आदेश आया है, या मान लीजिए कि और कोई नया आदेश इसमें, क्योंकि अभी नियम जो है प्रारंभिक अवस्था में है, इनमें बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता है। बहुत सारी विसंगतियां जो है इन नियमों में है। अभी लेटेस्ट पीछे देखिए एएनएम भर्ती है जो उस पर कोर्ट का स्टे आया है क्योंकि इन नियमों में जो है विसंगति छोड़ दी गई थी। सभी की 21 वर्ष की आयु का प्रावधान किया गया था, जबकि एएनएम की जो परमानेंट भर्ती होती है उसमें 18 वर्ष की आयु का प्रावधान है। तो ये काफ़ी सारी विसंगतियाँ जो इन नियमों में है उनमें तो धीरे धीरे संशोधन होंगे, नए नए आदेश आएंगे ही। तो उनसे ऐसे कर्मचारी जिनका निकट भविष्य में नियमितीकरण होने वाला है या जिनकी आयु भी अभी कम है, उनको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश तो केवल उन पर प्रभावी होंगे जो हमारे साथी जो हैं अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी आयु मान लीजिए 59 वर्ष है या 59 वर्ष से भी अधिक है, जो जल्दी जो है रिटायर होने वाले हैं। तो वहाँ पे जो है एक औपचारिकता जो विभागों को करनी पड़ती है, क्योंकि जो इसका बिंदु संख्या 19 है उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि आप कोई कर्मचारी की सेवा समाप्त करते हैं तो उसको कम से कम 3 महीने पहले आपको नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे नहीं है कि आप उसको अचानक से कह दो कि भाई आपकी सेवा समाप्त है। तो इसलिए क्या है, इन वैधानिक जो औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जो है ये नियमों में प्रावधान किया गया है और इसी वजह से ये आदेश जो है वो निकाला गया है कि आप 3 माह पहले जो है प्रकरण राज्य स्तर पर भिजवाए अनुमोदन के लिए कि ये कर्मचारी जो है इस दिन को 60 साल के होने वाले हैं। तो फिर राज्य स्तर से उनका रिटायरमेंट का एक आदेश निकलेगा। और रिटायरमेंट साथियों नियमित कर्मचारियों का भी होता है, तो सुविधा कर्मचारियों का भी निश्चित रूप से यदि आयु उनकी है तो रिटायरमेंट होगा। हम उसमें साथियों कुछ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी सी बुरा ज़रूर फील होता है क्योंकि जो नियमित कर्मचारी है उसके रिटायरमेंट में और सुविधा कर्मचारियों के रिटायरमेंट में अंतर है। तो सरकार को जो है इस विषय में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जो पिछली साल जो है आशा सहयोगिनी और अन्य मानदेय कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट पर भी एक मुश्त राशि का प्रावधान सरकार ने किया है। और सीएसआर में जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी पूर्व सेवा वर्तमान सेवा को जोड़ते हुए सरकार को कुछ न कुछ एक मुश्त राशि का प्रावधान जो है करना चाहिए। ऐसे साथी जो अधिक आयु हो चुकी है, जिनकी मान लीजिए कल को उनका नियमितीकरण भी हो जाता है तो भी उनको काफ़ी कुछ बेनिफिट जो है नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या है, सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि जो कर्मचारी संविदा कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहा है उसको कुछ ना कुछ जो है एक मुश्त राशि जो है सरकार द्वारा दी जाए। यह मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से भी डिमांड करता हूं। और सभी संविदा ग्रुप जितने भी हैं, संविदा कर्मचारी संगठन भी हैं, आप नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जो कर्मचारी हमारे साथी जो है अधिक आयु प्राप्त करके रिटायरमेंट होने वाले हैं उनके लिए भी जो है ये डिमांड पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए कि सरकार उनको एक मुश्त राशि जो है 5 लाख 7 लाख की जो भी है एक पैकेज के रूप में सरकार उनको देवे, जिससे उनका रिटायरमेंट भी है। जो इतने साल की उन्होंने सेवा जो दी है सरकार को, जो
तन मन धन से जो काम किया है उसका लाभ जो है उनको मिल सके। साथ ही साथियों, यदि आप किसी भी विभाग में हैं चाहें और किसी भी स्तर पे आप कार्यरत हैं, आपका यदि कोई साथी संविदा साथी जो है रिटायर होके जाता है, तो आप यह प्रयास करें कि आप सभी साथी मिलकर उसके रिटायरमेंट को बेरंग ना होने दें। जैसे एक नियमित कर्मचारी का रिटायरमेंट होता है, वैसे ही आपस में चाहे आपको सहयोग करके कैसे भी करके उसके रिटायरमेंट पर कुछ छोटा मोटा भी प्रोग्राम, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना हो, इतने साल की सेवा हो, आप अच्छे तरीके से जो है उसका रिटायरमेंट साथियों करें। बाकी साथियों, नियमितीकरण वगैरह है उसकी प्रोसेस अलग से चल रही है, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। नियमितीकरण के आदेश अलग हैं और ये जो संविदा सेवा नियम में नए नए आदेश जो है जारी हो रहे हैं, रोज़ रोज़ नए नए संशोधन आ रहे हैं, वो अलग है साथियों। क्योंकि इन नियमों को भी तो इम्प्लीमेंट करना है, साथ साथ में अब नई भर्तियाँ भी आ रही है, तो उनमें भी रोज़ नए नए ऑर्डर आएंगे। हो सकता है कुछ नए प्रावधान जोड़े जाए, पुराने प्रावधानों को हटाया जाए, ये सब साथियों चलता रहेगा। ये ऐसे जो भी लेटर अब संविदा सेवा नियम के लिए आ रहे हैं उनके बारे में आपको भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप तो अपना ध्यान जो है वो पूरा नियमितीकरण पर दीजिए। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने संविदा ग्रुपों में शेयर करें और सरकार से डिमांड जो है ज़रूर करें कि जो भी संविदा कर्मचारी, चाहे वो किसी भी तरीके का संविदा कर्मचारी, उनके रिटायरमेंट पे सरकार जो है एकमुश्त राशि का प्रावधान करें और भी कोई बेनिफिट यदि सरकार उनको दे सकती है संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, तो उसका भी प्रावधान जो है उसमें किया जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।